जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हमारे जीवन में जो बदनामी होती है वो बुरे के लिए नहीं होती है। कैसे? अब सपोज कीजिए आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, लोग आपको बहुत भला बुरा सुना रहे हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, समाज के अगेंस्ट चले गए आप, या ऐसा कुछ कर दिया आपके जीवन में करियर से रिलेटेड, आपने कुछ ऐसा करियर चुन लिया जो आपके समाज के बिल्कुल अगेंस्ट है, कोई ऐसा रिलेशनशिप चुन लिया जो बिल्कुल समाज के अगेंस्ट है। अब आप इसको कैसे पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो, इस पे बात करते हैं। अब लोग सोचते हैं कि यार बहुत बदनाम कर रहे हैं, बहुत क्या कहते हैं कि यार उल्टा-पुल्टा सुना रहे हैं। भाई वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो आप। कैसे? लोग आपको सुनाएँगे, लोग आपको उतना ही जानते हैं जितने में आप बदनाम हुए हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो और आप आगे क्या करने वाले हो ये तो सिर्फ़ आप जानते हो ना। तो उनको उतनी ही इमेज दिखाओ, क्योंकि जो बदनामी है ना, वो आपके अच्छे के लिए होगी तब जब आप उसको पॉजिटिविटी में टर्न करोगे। और कब टर्न करते हो? जब आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन होता है, जब आपको लोगों से दूर होना होता है। सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप को बदनाम करो। जब आप अपने आप का मज़ाक बनाओ, जब आप अपने आप का मज़ाक बना के कट जाओगे ना वहाँ से, खत्म। और अपने ऊपर जब काम करोगे, अपना एक नए जगह पे चले जाते हो आप, तब आप जो ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो ना अपने जीवन में, वो कहीं नहीं आती है। वो किसी कोई आपकी तारीफ करेगा ना तब भी आप नहीं बना पाओगे जो आप बदनामी में बनाते हो। जो आप जब आपको समाज गालियाँ दे रहा होता है तब आप बनाते हो, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। वो तो उतना ही जानते हैं कि आपने कोई एक्टिविटी किया, आपने फला एक्शन ले लिया, उस एक्शन की वजह से उनको दुःख हो गया। उनको ये हो गया कि अरे यार ये तो गलत कर दिया, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। लेकिन वो फला एक्शन दिखा दो आप, क्योंकि फला एक्शन के बाद, उस एक्शन के बाद जो आपकी जीवन होगी ना वो पूरी तरीके से बदलेगी। और इसी में मज़ा है। अगर तारीफ सुनोगे नहीं मजा आएगा। अब सब कहेंगे ना कि अब आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो आप अच्छा कर ही नहीं रहे होते हो, तब आप सबसे ज्यादा गलत रास्ते पे होते हो। लेकिन जब आप एक बुराई वाला रास्ता चुनते हो लेकिन अपने लिए अच्छाई चुनते हो उसमें, तब मजा आता है। मतलब बुराई का मतलब क्या है? समाज के खिलाफ है वो चीज और आप अपने खिलाफ उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हो। आपको किसी से कटने की जरूरत ही नहीं है, लोग खुद ही दूर हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि अब ये खुद ही बर्बाद हो गया, खुद ही अलग हो गया। लेकिन उस चीज़ में आप क्या बना रहे हो अपने लिए वो तो सिर्फ आप जानते हो। लेकिन हाँ, उस टाइम पे आप भक्ति से जुड़ जाओ, नाम जप से जुड़ जाओ, पॉजिटिव वे में ले लो, अपने आप को पूरा पॉजिटिविटी में बदल दो। क्योंकि बदनामी भी जो लोग कर रहे होते हैं वो लोग भी हमारे कर्म ही काट रहे होते हैं कहीं ना कहीं। आपने कई सारे सत्संग मैंने सुना है, तो उसमें मैंने देखा है कि उसमें जो भी आपकी बदनामी करेगा, जो भी आपके बारे में बुरा भला बोलेगा, वो आपके कर्म ही काट रहा है। इसीलिए आप उसकी टेंशन मत लो, आप आगे की लाइफ को देखो। आप उसको देखो कैसे पॉजिटिव वे में टर्न करना है, क्या मैं चेंज ला सकता हूँ, क्या वहाँ से बाहर निकल सकते हो। सिचुएशन जहाँ पे वो चीज़ें हो रही तुरंत वहाँ से बाहर निकलो, अपनी नई जगह पे जाओ और वहाँ पे जाके अपने लिए एक नया सिनेरियो क्रिएट करो, अपने लिए काम करो, खुद पे काम करो, बस। और जैसे आप कुछ कर रहे हो तो ये मत दिखाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखाओ कि लगे कि हाँ, समाज के उस पर थोड़ा सा डाउन ही रखो, ताकि जब अपने आप काम कर लो ना, जब अपने, क्योंकि आप समाज में रहोगे आप आदतें सुधारोगे ही नहीं, कुछ सुधारोगे ही नहीं। आप ही की पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। कुछ सुधार कहाँ पाओगे आप जब सब चीज़ें अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि आपको वहाँ पे अच्छा दिख रहा होता है। लेकिन जब आप अकेले में आते हो, जब आप आइसोलेशन में जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि यार वो छोटी से छोटी चीज़ भी मेरे लिए कितनी ज़्यादा नेगेटिव थी। मतलब जो मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न में फीड हो रहा है वो कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी फीड हो रही है। तो आप तब पता चलेगा ना जब आप खुद को रिफ्लेक्ट करोगे। और यूनिवर्स हमारे जीवन में इसीलिए बदनामी क्रिएट करता है, इसीलिए हमारे सामने ऐसी सिचुएशन रख देगा कि मजबूरी में या तो लोग छोड़ देते हैं या तो हम उनको छोड़ देते हैं। और ये हमें तब पता चलता है जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में होते हैं। तब लगता है कि यार हम सोच भी रहे होते हैं, हम उस चीज़ को बुरा भी सोचते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना बुरा हो गया, लोग हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई उल्टा सीधा बोलने दो, वो उतना ही देख रहे हैं जितना वो देखा है उन लोगों ने। बस जितने पे आप छोड़ कर आए थे वो सिचुएशन ना, उतना ही। लेकिन आप तो उसने आपने तो सिचुएशन छोड़ दी ना, अब तो आप आगे बढ़ गए, लेकिन वो तो उसी को लेकर ब्लेम कर रहा है। अब उसको उसी को लेकर ब्लेम करने दो, उसको एक इल्यूजन में रहने दो। लेकिन आप पूरा का पूरा एक रियलिटी में आ जाओ, ऑथेंटिसिटी में आ जाओ, और वही ऑथेंटिसिटी जो है आपको आगे बढ़ाएगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।